मुंबई में एक आदमी ने साल 2018 में एक 2 BHK खरीदा और 2025 आते आते उसे अब वही घर गलती लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में एक खरीदार ने 3 BHK लिया और आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 से 50% तक बढ़ चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या 2 BHK लेना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती बन चुका है या 3 BHK महज एक भ्रम है जो EMI का ट्रैप बना देता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बदल रहा है। वर्क फ्रॉम होम, बढ़ती इनकम, लाइफस्टाइल शिफ्ट, लेकिन खरीदार अभी भी पुरानी सोच के साथ फैसले ले रहा है। जितना सस्ता उतना अच्छा, और यही सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। मान लीजिए कि आप मुंबई में घर खरीद रहे हैं, आपका बजट है 1 से 1.5 करोड़। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 2 BHK इन प्राइम एरिया या फिर एक 3 BHK, वो भी दूर दराज के किसी सबर्ब में। अब 90% लोग क्या चुनते हैं? वो स्पेस की जगह लोकेशन को बेहतर मानते हैं। लेकिन 5 साल बाद क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, बच्चे बढ़ते हैं और पेरेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं आपके साथ। अब आपको वही घर एक पिंजरे जैसा और स्ट्रेसफुल लोकेशन लगने लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक समय पर जिस लोकेशन के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, अब उसी घर से निकलना पड़ता है। अब दूसरी तरफ देखिए, नोएडा और पुणे, यहाँ ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। खरीदार बड़े घर ले रहे हैं, 3 BHK डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। और वो क्यों? क्योंकि सेम प्राइस में ज़्यादा स्पेस, बेटर लाइफस्टाइल, फ्यूचर रेडी घर। मिसाल के तौर पर साल 2020 से 25 के बीच कई प्रोजेक्ट्स में 3 BHK के प्राइसेस ने 2 BHK से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। और इसकी वजह थी लिमिटेड सप्लाई, हाई डिमांड और IT प्रोफेशनल्स का हाइब्रिड वर्क कल्चर। अब ज़रा नंबर समझते हैं। 2 BHK का दाम 70 लाख, उसका रेंट 20 से 25 हज़ार और यील्ड 3%। वहीं 3 BHK का दाम 1 करोड़, रेंट 30 से 40 हज़ार और यील्ड सिमिलर या फिर उससे थोड़ी सी बेहतर। लेकिन दोस्तों, असली फर्क यहाँ छुपा है। एक 2 BHK की रीसेल वैल्यू क्या होती है? उसमें हाई कंपटीशन होता है और अप्रिसिएशन स्लो होता है। वहीं अगर एक 3 BHK की रीसेल वैल्यू देखें तो उसके खरीदार प्रीमियम होते हैं और उसमें फास्टर वैल्यू ग्रोथ होती है। यानी 2 BHK इज इक्वल टू सर्वाइवल एसेट और 3 BHK इज इक्वल टू ग्रोथ एसेट। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि डेवलपर्स क्या पुश करते हैं? ज़्यादातर 2 BHK। और वो क्यों? क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स होती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसकी सेल्स भी फास्ट होती है। लेकिन बायर्स को क्या चाहिए? स्पेस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बाजार में मिसमैच। दोस्तों, बिल्डर बेच रहा है 2 BHK, लेकिन बायर चाहता है 3 BHK, और इसी गैप में स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसा बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हर किसी को 3 BHK लेना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। फाइनल डिसीजन का फॉर्मूला यह है कि अगर आप अर्ली करियर में हैं और बजट टाइट है और सिटी का सेंटर फोकस में है तो एक 2 BHK लॉजिकल है। लेकिन अगर आपकी एक स्टेबल इनकम है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, तो 3 BHK एक स्मार्टर बेट है। तो फाइनल इम्पैक्ट लाइन ये है कि भारत में लोग घर खरीदते वक्त EMI ज़रूर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग फ्यूचर लाइफस्टाइल, अपग्रेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखिए कि एक सस्ता घर आपको महंगा पड़ सकता है और एक महंगा घर आपको अमीर बना सकता है। तो फैसला आपका है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।